हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुदर्शन में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सेट्स के ही जो जितने सारे टाइप होता है, जैसे आपका हो गया एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है एम्प्टी सेट, क्या होता है सिंगलटन सेट, क्या होता है फाइनाइट सेट, क्या होता है इनफाइनाइट सेट्स और क्या होता है इक्विवेलेंट सेट्स और क्या होता है इक्वल सेट्स के बारे में। तो आइए इस वीडियो में आप जानेंगे इतने सारे का डिफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। सबसे फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि एक एम्प्टी सेट क्या होता है। यानी देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होता है, अपने आप में एम्प्टी होता है यानी कि खाली होता है। ये ब्लैंक होगा यानी कि खाली होगा, यानी कि खाली। तो इससे हम लोग पता कर लेंगे कि एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे। जैसे देखिए इससे पहले मैंने सेट्स को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि सेट्स एक्चुअल में होता क्या है और सेट्स का जो किस फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे दो फॉर्म में लिखा जाता है, एक रोस्टर फॉर्म में जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में बोल सकते हैं और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आप लोग को एक अगले वीडियो में हम समझा चुके हैं, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है आपका, अब आते हैं सेट्स में ही आपको पढ़ना होगा एम्प्टी सेट्स के बारे में। तो एक्चुअल में एम्प्टी सेट होता क्या है। तो देखिए एम्प्टी सेट्स जो होता है ये आपको क्या होता है, यानी कि नाम से ही पता चल जाना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो जैसे देखिए एक सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट वो कंटेन नहीं करेगा, यानी कि एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर क्या बोलते हैं कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा। एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, या हम लोग एम्प्टी सेट बोलिए या तो फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। ये यानी कि एम्प्टी सेट के इतने सारे नाम होते हैं। इससे आप लोग जैसे देखिए इसको डिनोटेट कर सकते हैं, या तो सिर्फ फाइल लिखिए या फिर यहाँ पर इस तरह से सेकंड ब्रैकेट में कुछ नहीं एलिमेंट। यानी कि जैसे एम्प्टी सेट का मतलब ही होता है कि वो खाली होना चाहिए, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। और हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसमें ये है और इसके अंदर में कुछ 3 है, या 3 और 2 लिखे, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। यानी कि वो खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट वो नहीं है। तो जैसे कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा ही। जैसे देखते हैं कि अ सेट विच हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट, जिसे देखिए एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि एक एलिमेंट भी रहे, एक से ज़्यादा रहे तो वो तो सेट होगा ही, लेकिन एक भी एलिमेंट रह गया चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो तो क्या होता है, तो वो होता है नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि जीरो भी हम लोग बोल देंगे कि एक सेट है और जीरो है तो इसको भी हम लोग सेट बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो जीरो भी क्या है, एलिमेंट है, तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे, जो कि कुछ ना कुछ एक एलिमेंट होना ही चाहिए, तो उसको हम लोग नॉन एम्प्टी। और एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं रहे, उससे हम लोग या तो 5 से डिनोटेड कीजिए या सेकंड ब्रैकेट इस तरह खाली रख दीजिए। तो जैसे देखिए एग्जांपल लेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स एक एलिमेंट होगा कोई जो कि किस में बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर में। एन आप लोगों को पता ही होगा, एन क्या है, नेचुरल नंबर। एंड जैसे देखिए एक्स का जो वैल्यू होगा 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, यानी कि 2 और 3 से बड़ा छोटा। तो देखिए 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो इसके बीच कोई नेचुरल नंबर, नेचुरल आप लोग जानते होंगे गिनती की संख्या, यानी कि काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो काउंटिंग नंबर यहाँ पर तो नहीं आएगा। जैसे देखिए 2 के बाद 3 ही आता है, यानी कि 2.5 ये सब तो क्या होगा, डेसिमल नंबर हो गया, बट इट्स नॉट नेचुरल नंबर। यानी कि एन बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि दैट मीन्स वो खाली चल जा रहा है, यानी कि खाली चल जा रहा है। इसलिए हम लोग 5 से डिनोटेड कीजिए या फिर कोई 5 से या फिर इस तरह सेकंड ब्रैकेट से डिनोटेड कीजिए, तो क्या होगा, ये एम्प्टी सेट कहा जाएगा। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, कोई x है यानी कि x स्क्वायर 9। तो देखिए x स्क्वायर 9 आप लोग निकाल सकते हैं कि x स्क्वायर 9, तो इसका हम लोग निकालेंगे x इक्वल टू √9, जो कि x क्या वैल्यू आएगा, +-3 का वैल्यू आएगा। ये आएगा जो कि अब देखिए x इज़ एन इवन इंटीजर तो होगा लेकिन वो इवन में होना चाहिए, प्लस माइनस उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंटीजर बोल दिया है। इंटीजर का डिफिनेशन भी होता है क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होना चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो नंबर है बट इज़ नॉट अ इवन इंटीजर, तो हम लोग वी कैन से दैट ये क्या है, दिस इज़
दिस सेट बिलोंग्स टू, यानी कि दिस सेट इज़ एम्प्टी सेट, यानी कि 5 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू वो इवन नंबर नहीं है, इज़ नॉट इवन नंबर। ये कौन सा नंबर हो जा रहा है? ऑड नंबर हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस सेट, यानी कि ये कौन सा फॉर्म में है, आप लोगों को पता ही होगा, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्या है? ये एम्प्टी सेट हो गया, इसलिए 5 से डिनोटेट कर दिए। उसके बाद है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन नाम से ही पता चल जाना चाहिए, सिंगलटन ऐसे हम लोग याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी कि कोई पूछ दे कि एम्प्टी सेट के बारे में बताइए, तो एम्प्टी सेट दैट मीन्स वो खाली होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट्स उसमें ना बिलोंग करे, नो एलिमेंट एट ऑल द इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। तो वो क्या होना चाहिए? एम्प्टी सेट। उसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है कि अ सेट, कोई सेट होगा कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख चुका हूँ, दिस इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट एंड ऑल्सो कॉल्ड सिंगलटन सेट बिकॉज द एलिमेंट इज क्या जीरो है। यहाँ पर क्या है? जीरो है, सिर्फ जीरो है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, यानी कि इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जीरो इज अ सिंगलटन सेट विच ओनली एलिमेंट इज जीरो, क्योंकि इसमें क्या है? एक जीरो एलिमेंट है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं 5 इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट है इसमें। जैसे अब 2 और 3 लिख दिए, तो इसमें कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, तो इसको हम लोग सिंगलटन सेट नहीं बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगलटन सेट नहीं, बट ये सेट तो होगा, और ये नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर सेट एलिमेंट है 2 और 3 है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, बट इज़ नॉट अ सिंगलटन सेट। दिस इज़ कॉल्ड, यानी कि ये हो गया सिंगलटन सेट। कोई भी जैसे वो कुछ भी रहे, -3 भी रहे, तो ये भी क्या है? सिंगलटन सेट, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। उसके बाद है जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड इज एन, आप लोगों को पता ही होगा कि जेड जो होता है वो क्या होता है? इंटीजर्स को डिफाइन करता है। तो एक्स इक्वल टू ये एक इक्वेशन है, यानी कि x + 4 = 0। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे देखिए x = 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 ही आएगा, तो x = -4। तो यानी कि इसको हम लोग सेट के अंदर x का वैल्यू क्या आएगा? -4 आएगा। तो दैट मीन्स एक एलिमेंट है, ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो आई होप एम्प्टी सेट्स और सिंगलटन सेट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है, तो यहाँ नाम से पता चल जा रहा है इसका क्या है? फाइनाइट सेट्स, यानी कि कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। और इनफाइनाइट सेट्स का मतलब होता है इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होगा। ये क्या है? सेट जो होगा इनफाइनाइट में रहेगा। कैसे? तो देखिए इसका डिफिनेशन होगा कि यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। तो देखिए एन एम्प्टी सेट या नॉन एम्प्टी सेट। जैसे देखिए एम्प्टी सेट का मतलब अभी भी बताती है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई एक एलिमेंट होना भी चाहिए, और एक से ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी कि इससे आप लोगों को ये पता चल जा रहा है कि ये सिंपल सा है कि फाइनाइट सेट्स में जो होगा वो क्या होगा? एक नॉन एम्प्टी सेट या एक क्या एम्प्टी सेट होगा, जो कि जिसका इन पॉइंट होगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं वो लास्ट होगा ही। एलिमेंट श्योरली कम्स टू एंड, जैसे ये नहीं कि वो चलता जाएगा, जैसे कहीं रुकने का नाम ही ले रहे। जैसे यहाँ पर सेट बोलेंगे 1 2 3 ... इसका मतलब ये रुक नहीं रहा है। और सपोज कीजिए किसी चीज़ को हम यहाँ पर 3 4 और 5, ये क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है, इन पॉइंट हो रहा है, तो यानी कि रोक रहा है, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। तो वही चीज़ है कि एम्प्टी सेट या नॉन एम्प्टी सेट, जो कि विच इज़ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड जो होगा इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद है, अब देखिए इसका ऑपोजिट, फाइनाइट का ऑपोजिट कर देंगे, यानी कि इसमें इंड हो रहा है, और जिसमें इंड नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यानी कि अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, जो कि फाइनाइट नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। यानी कि अ सेट जो कि वो क्या फाइनाइट नहीं होगा, यानी कि श्योरली यानी कि कम्स टू एन एंड पॉइंट, यहाँ पर वो एंड पॉइंट नहीं होगा उसका, तो इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो देखिए सिंपल सा है कि जब भी कोई हम लोग कोई सेट्स होगा,
जिसका हम लोग यानी कि फाइनाइट समय से मांग होगा कि कहीं ना कहीं वो स्टॉप होगा, जैसे ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसका एंडिंग पॉइंट होगा। जैसे ये देखिए तो 1 2 3 4 5 लेके ये रुक गया है और आगे सीरीज इस तरह कुछ बढ़ नहीं रहा है, और सपोज़ कि यहीं डॉट डॉट होता तो ये बढ़ रहा है तो ये इनफाइनाइट सेट में आ जाता। तो यानी कि हम लोग जानेंगे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ में आ गया। अब देखेंगे कि जो भी फाइनाइट से सेट होता है, जैसे द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेंट इन अ फाइनाइट सेट, जैसे यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब वो होता है कि अलग अलग, यानी कि वो रिपीटेशन नहीं हो। जैसे अ फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय एन ए, इसको हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं, एन ए से। जैसे 2 3 4 5 6, तो ये एक सेट हो गया, तो यानी कि इस तरह से सेट हो गया। तो आप देखिए ये फाइनाइट सेट है क्योंकि ये 6 में रुक गया है और इसका ये इन पॉइंट हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ए इज़ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए कोई इसका फाइनाइट सेट्स होगा ना, तो ये कितना मेंबर्स को ये कर रहा है डिनोटेड, यानी कि कंटेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग एन ए से नंबर यानी कि सेट ए का कितना एलिमेंट्स है वो हम लोग को लिखना पड़ेगा, उसको डिनोटेड करते हैं एन ए से। तो देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, इसलिए एन ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब उसी तरह से नंबर 2 में भी हम लोग एक एक सेट लिख सकते हैं, जैसे लेट एक्स इक्वल टू कुछ मान लीजिए -3 -2 3 और 0, तो ये हो गया। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये इस यहाँ पर बोलेंगे देन एक्स इज़ फाइनाइट सेट और एंड इसका नंबर ऑफ एक्स का एलिमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि फाइनाइट सेट्स का ये कितना टोटल 4 है, इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है, काउंट करके लिख देना है कि कितना एलिमेंट इसमें कंटेंट है, एलिमेंट्स कितना है, इसमें 4 है, तो ये एक्स नंबर यानी कि सेट का जो नंबर होगा वो कितना एलिमेंट्स होगा, 4 होगा, यानी कि एन एक्स इक्वल टू 4, ये 4 एलिमेंट्स है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब देखिए इनफाइनाइट सेट्स का एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, तो जो कि इन पॉइंट नहीं होगा। जैसे देखिए द सेट ऑफ, यानी कि क्या बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट। जैसे देखिए द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट, तो आपको पता ही होगा कि एक लाइन सेगमेंट में वो क्या होता है, जो पॉइंट होता है। जैसे सपोज कीजिए ये आप लोग को लाइन का डिफिनेशन पता ही होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो इसके बीच बहुत सारे पॉइंट होगा, तो वो क्या होता है, वो हम लोग इसको डिफाइनेट मतलब फाइनाइट नहीं बोल सकते कि इसमें कितना पॉइंट यानी कि ऐड किया गया है। तो ये क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इसके बीच का जितना सारा पॉइंट हम लोग ये करें लाइन सेगमेंट का, तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स में आ जाएगा, क्योंकि इसे हम लोग फिक्स नहीं है। जैसे और भी बोल सकते हैं कि एक सर्कल में जो बनता है ये यानी कि इसका आर्क में जो पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, एक इनफाइनाइट सेट्स को डिनोटेड करता है। उस तरह से देखिए ईच वन ऑफ द सेट्स, यानी कि एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट, डब्ल्यू मतलब होल नंबर का, जेड मतलब इंटीजर्स का, क्यू मतलब रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, और ये होता है रियल नंबर्स का। यानी कि रियल ये जितने सारे सेट्स होते हैं वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट में आएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि नेचुरल नंबर जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा, तो वो क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। डब्ल्यू भी क्या होगा, वो होल नंबर होता है जो कि 0 से स्टार्टिंग होता है, वो क्या हो जाएगा, में ये भी इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसका लास्ट नहीं होगा। तो जो लास्ट नहीं होता है, इस तरह से डॉट डॉट चलते जाता है, वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट में आता है, और जो नहीं आता है वो क्या होता है, फाइनाइट सेट्स में। बस यही इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट का डिफिनेशन होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आप लोग को समझ में आए कि नहीं आए। तो हेलो दोस्तों, अब देखते हैं कि इक्विवेलेंट और इक्वल सेट के बारे में। तो देखिए मैंने ये दोनों के एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में आपस में थोड़ा सा ये अंतर होता है, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है। तो देखिए इक्वल सेट्स में होता क्या है कि कोई भी दो सेट होगा, ए और बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़, कब इक्वल होगा ना, इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड जो होगा, जो सेम एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। यानी कि क्या कोई भी सेट एक होगा, ए सपोज कीजिए, और कोई एक सेट बी नाम दे दिए, और वो दो ए में जो भी एलिमेंट्स होगा वो बी में भी होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। यानी कि जैसे ए सेट ए में
एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे कि इक्वल सेट किसको बोलते हैं। तो अब देखिए अदरवाइज यानी कि ए इक्वल टू बी बोल सकते हैं क्या, क्योंकि दो सेट ए और बी होगा और उसका सेम एलिमेंट ए का जो सेम एलिमेंट होगा बी में भी होगा तो क्या होता है इक्वल सेट होता है। तो द सेट्स आर अनइक्वल, तो ये यानी कि ए इक्वल टू बी यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब वो इक्वल नहीं होगा तो यानी कि इक्वल नॉट इक्वल हम लोग बोलेंगे। तो ए नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल नहीं है। जैसे देखिए एग्जांपल में समझेंगे। एग्जांपल में क्या है कि कोई एलिमेंट्स है सेट में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में रहे उसे कोई मतलब नहीं। जैसे देखिए 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ये या इसमें भी देखिए 2 3 1 यानी कि 1 2 3 यानी कि तीन के एलिमेंट है। तो वी कैन से दैट ये क्या है आपस में, ये दोनों जो है वो क्या है इक्वल सेट है। यानी कि सपोज कीजिए ए कोई सेट है, ये क्या हो गया 4 5 और 6 ले लिए, और बी कोई सेट है 6 5 और 4, तो ये क्या हो गया यानी कि सेट ए इक्वल टू सेट बी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ए का जितने सारे एलिमेंट है वो बी में लाई कर रहा है यानी कि इक्वल है। जैसे 6 यहाँ है तो 6 भी है, 5 भी है 5 भी है, 4 भी है तो 4 भी है, तो क्या है ये इक्वल सेट है। अब देखिए द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो भी यानी कि सेट एलिमेंट्स के कितनों भी रिपीटेशन हो, उससे कोई मतलब इन सेट हैज़ नो मीनिंग, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। 10 1 2 3 फिर भी इक्वल बोलेंगे। यदि 1 2 बार भी आए 2 बार भी आए, ये कितनों भी बार भी आए, लेकिन 1 2 और 3 ही रिपीटेशन हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है आपस में दोनों इक्वल सेट है। तो ये हो गया इक्वल सेट में। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट्स में। इक्विवेलेंट सेट्स होता क्या है, अब इक्विवेलेंट सेट्स होता क्या है कि दो फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा, फाइनाइट, दो फाइनाइट सेट्स होगा। ए और बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। यानी कि फाइनाइट, ऑब्वियसली फाइनाइट समझा चुके हैं कि फाइनाइट में एक फिक्स्ड वैल्यू होगा जिसमें कोई नंबर भी होगा, यानी कि नंबर जो होगा कोई सेट्स का ए और बी का कोई नंबर यानी कि वो फिक्स्ड वैल्यू होगा, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स बोल सकते हैं। इसको डिनोटेड करेंगे एन ए इक्वल टू एन बी। अब देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली पॉइंट है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। ऑब्वियसली इक्वल सेट्स जो होता है इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल, वो इक्वल सेट हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे। तो जैसे देखिए ए इक्वल टू 3 4 5 ये है और बी इक्वल टू 4 8 6 है, यानी कि ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और बी में कितना एलिमेंट है, 3, दोनों इक्वल आ गए। ये दोनों क्या है आपस में इक्वल आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन ए इक्वल टू एन बी, यानी कि कितना एलिमेंट्स है इसमें, दोनों में 3 एलिमेंट्स, तो यानी कि सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स बोल सकते हैं। तो अब देखिए ए नॉट इक्वल टू बी किस कंडीशन में होगा, ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं तो ये नॉट इक्वल टू यानी कि ये इक्वल और इससे नहीं आया, क्यों, जैसे देखिए कि इससे हम लोग समझेंगे इस पॉइंट को। इक्वल सेट को हम लोग इक्विवेलेंट तो बोल सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट भी इक्वल, कभी नहीं होगा। जैसे देखिए ये तो यहाँ पर प्रूव हो चुका कि ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि 3 का एलिमेंट यहाँ 3 दिखा नहीं दिखा, तो ये इक्वल नहीं होगा। बट ये 3 3 है तो ये इक्वल हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे 1 3 2 ये हो गया, और यहाँ पर यह 8 2 लिए, और फिर लिए यहाँ पर एक 8 2 1। इसको हम लोग देखिए कोई ये सेट ए है सपोज कीजिए और ये बी है, तो यानी कि ए एन ए इक्वल टू एन बी बोल सकती है, इक्विवेलेंट भी है। क्यों, क्योंकि इसका 3 एलिमेंट है और इसका भी 3 है। अब देखिए ये जो है आपस में इक्वल भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसका सारा एलिमेंट यानी कि 182 इसमें भी 182 है, तो यानी कि हम लोग वी कैन से दैट कि इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल होगा। तो देयरफॉर दस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल हो गया। तो यही था इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स का बारे में। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या अंतर होता है। कुछ खास नहीं होता है, ये दोनों में आपस में देखना चाहिए कि एलिमेंट सेम मिल रहा है कि नहीं, रिपीटेशन उससे कोई मतलब नहीं। और इक्वल सेट होता है जो नंबर हम लोग को देखना पड़ता है कि इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए, इसमें 4 होता है तो 4 इसमें भी होना चाहिए। तो दैट मीन्स वो ए एंड बी हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से दैट कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स।
और ये भी पॉइंट एक अच्छा है, यही सब पॉइंट पूछा जाएगा एक MCQ में कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू या नॉट। तो आप लोग बोलना है कि हाँ ये दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये हो गया इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा, यदि आप लोगों को सारे डिफिनेशन समझ में आ गए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।